आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं और जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। सिंपल आने वाले वक्त के अंदर कोई काम हो रहा होगा, कोई काम जारी होगा, उसके बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। पहला इस्तेमाल देखते हैं। फर्स्ट यूज इज व्हाट्स हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, मतलब मुस्तकबिल के अंदर आने वाले वक्त के अंदर एक ख़ास वक्त पर क्या हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी गोइंग टू माई कंट्री। इस वक्त अगले हफ्ते मैं अपने मुल्क जा रहा हूँगा। बाय क्रिसमस आई विल बी वर्किंग एज अ मैनेजर इन माई कंपनी। क्रिसमस तक मैं अपनी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँगा। व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 PM टुनाइट, आप आज रात 10 बजे क्या कर रहे होगे। सो इन सब एग्जांपल्स के अंदर आप देखें कि रात 10 बजे, बाय क्रिसमस, या फिर दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये सारी की सारा एक स्पेसिफिक टाइम है। तो हम यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे बताने के लिए कि इन खास वक्त पे, इन खास औकात पे, इस स्पेसिफिक टाइम पे क्या हो रहा होगा। The second use of future continuous tense is predicting or guessing about a future event. मुस्तकबिल में होने वाले किसी काम के बारे में जब आपने अंदाज़ा लगाना हो या पेशन गोई करनी हो। For example, I will be waiting at the airport when your flight arrives. जब आपकी फ़्लाइट आएगी मैं एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा हूँगा। You will be missing the sunshine once you come back in England from Dubai. जब आप दुबई से इंग्लैंड वापस आओगे आप धूप को, सनशाइन को मिस कर रहे होगे। That's true. I guess we will be studying causative verb after tenses. मेरा ख्याल है कि tenses के बाद हम causative verbs पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। So guys, आप इन 3 एग्जांपल्स के अंदर आप चेक करें कि मैं फ्यूचर में होने वाले इन तीनों कामों के बारे में या अंदाज़ा लगा रहा हूँ या प्रिपरेशन कोई कर रहा हूँ।